ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 9। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार शुक्र मन से भ्रमता फिरा। भृगु के पास जो उसका शरीर पड़ा था सो निर्जीव हुआ। पुर्यष्टक निकल गई और पवन और धूप से शरीर जर्जरीभूत हो गया। जैसे मूल से काटा हुआ वृक्ष गिर पड़ता है, तैसे ही उसका शरीर गिर पड़ा। चंचल मन भोग की तृष्णा से वहा गया था। जैसे हरिण वन में भ्रमता है और चक्र पर चढ़ा वासना भ्रमाती है, तैसे ही अपने भ्रम से भ्रमांतर देखा। पर जब मुनीश्वर के गृह में जन्म लिया तब चित्त में विश्राम हुआ और गंगा के तट पर वह तप करने लगा। निदान मंदराचल पर्वत वाला शुक्र का शरीर नीरस हो गया। अस्थि चर्म मात्र शेष रह गया और लोहू सूख गया। जब शरीर के रंध्र मार्ग से पवन चले तब बांसुरीवत शब्द हो, मानो चेष्टा को त्याग के शरीर आनंदवान हुआ है। जब बड़ा पवन चले तब भूमि में लौटने लगे। नेत्र आदि जो रंध्र थे सो गर्तवत हो गए और मुख फैल गया, मानो अपने पूर्व स्वभाव को देख के हंसता है। जब वर्षा काल आवे तब शरीर जल से पूर्ण हो जाए और जल उसमें प्रवेश करके रंध्रों के मार्ग से ऐसे निकले जैसे झरोखे से निकलता है। और जब उष्ण काल आवे तब महाकष्ट किनाई धूप से सूख जावे। निदान वह शरीर वन में मौन रूप होकर स्थित हुआ और पशु पक्षियों ने भी उस शरीर को नष्ट न किया। उसका एक तो यह कारण था कि राग द्वेष से रहित पुण्य आश्रम था, और दूसरे भृगु जी महातपस्वी तेजवान के निकट कोई आ न सकता था। तीसरे उनके संस्कार शेष थे। इस कारण उस देह को कोई नष्ट न कर सका। यह तो शरीर की यह दशा हुई और वह शुक्र पवन के शरीर से चेष्टा करता रहा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब सहस्त्र वर्ष अर्थात भूमि लोक के 3,60,000 वर्ष बीते तब भगवान भृगु जी समाधि से उतरे तो उन्हें शुक्र दृष्टि न आया। जब भले प्रकार नेत्र फैलाकर देखा तब मालूम हुआ कि उसका शरीर कृश होकर गिर पड़ा है। यह दशा देख उन्होंने जाना कि काल ने इसको भक्षण किया है और धूप, वायु और मेघ से शरीर जर्जरीभूत हो गया है। नेत्र गड्ढे रूप हो गए हैं, शरीर में कीड़े पड़ गए हैं और जीवों ने उसमें आलय बनाए हैं। घुराण अर्थात कुसवारी और मक्खियां उसमें आती जाती है। श्वेत दांत निकल आए हैं, मानो शरीर की दशा को देख के हंसते हैं। और मुख और ग्रीवा महाभयानक रूप, खप्पर, श्वेत और नासिका और श्रवण स्थान सब जर्जरीभूत हो गए हैं। उस शरीर की यह दशा देखकर भृगु जी उठ खड़े हुए और क्रोधवान होकर कहने लगे कि काल ने क्या समझा जो मेरे पुत्र को मारा। शुक्र परम तपस्वी और सृष्टि पर्यंत रहने वाला था, सो बिना काल ने मेरे पुत्र को क्यों मारा? यह कौन रीति है? मैं काल को शाप देकर भस्म करूंगा। तब महाकाल रूप काल अद्भुत शरीर धारण कर आए। उसके षडमुख
षड्भुजा, हाथ में खड़ंग, त्रिशूल और फांसी और कानों में मोती पहने हुए, मुख से ज्वाला निकलती थी। महाश्याम शरीर अग्निवत, जिह्वा और त्रिशूल के अग्र से अग्नि की लपटें निकल रही थी। जैसे प्रलय काल की अग्नि से धूम निकलता है, तैसे ही उसका श्याम शरीर और बड़े पहाड़ किनाई उग्र रूप था। जहां वह चरण रखता था, वह पृथ्वी और पहाड़ कांपने लगते थे। निदान भृगु जी महाप्रलय के समुद्रवत क्रोध से पूर्ण थे। उनसे कहने लगा, हे मुनीश्वर, जो मर्यादा और परावर परमात्मा के वेत्ता है, वे क्रोध नहीं करते, और जो क्रोध करे तो भी वे मोह के वश होकर क्रोधवान नहीं होते। तुम कारण बिना क्यों मोहित होकर क्रोध को प्राप्त हुए हो? तुम ब्रह्म तनय तपस्वी हो और हम नीति के पालक हैं। तुम हमारे पूजने योग्य हो। यही नीति की इच्छा है, और तप के बल से तुम क्षोभ मत करो। तुम्हारे शाप से मैं भस्म भी नहीं होता। प्रलय काल की अग्नि भी मुझको दग्ध नहीं कर सकती, तो तुम्हारे शाप से मैं कब भस्म हो सकता हूं? हे मुनीश्वर, मैं तो अनेक ब्रह्मांड भक्षण कर गया हूं, और कई कोटि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र मैंने ग्रास कर लिए हैं। तुम्हारा शाप मुझको क्या कर सकता है? जैसे आदि नीति ईश्वर ने रची है, तैसे ही स्थित है। हम सबके भोक्ता हुए हैं, और तुम से ऋषि हमारे भोग हुए हैं। यही आदि नीति है। हे मुनीश्वर, अग्नि स्वभाव से ऊर्ध्व को जाती है, और जल स्वभाव से अधः को जाता है। भोक्ता को भोग प्राप्त होता है, और सब सृष्टि काल के मुख में प्राप्त होती है। आदि परमात्मा की नीति ऐसी हुई है, और जैसे रची है तैसे ही स्थित है। पर जो निष्कलंक ज्ञान दृष्टि से देखिए, तो न कोई करता है, न भोक्ता है, न कारण है, न कार्य है। एक अद्वैत सत्ता ही है। और जो अज्ञान कलंक दृष्टि से देखिए, तो कर्ता भोक्ता अनेक प्रकार भ्रम भासते हैं। हे ब्राह्मण, कर्ता भोक्ता आदि भ्रम असम्यक ज्ञान से होता है। जब सम्यक ज्ञान होता है, तब कर्ता, कार्य और भोक्ता कोई नहीं रहता। जैसे वृक्ष में पुष्प स्वभाव से उपज आते हैं और स्वभाव से ही नष्ट हो जाते हैं, तैसे ही भूत प्राणी सृष्टि में स्वाभाविक फुराते हैं और फिर स्वाभाविक रीति से ही नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा उत्पन्न करता है और नष्ट भी करता है। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब जल के हिलने से हिलता भासता है और ठहरने से ठहरता भासता है, तैसे ही मन के फुरने से आत्मा में कर्तव्य भोक्तव्य भासता है। वास्तव में कुछ नहीं, सब मिथ्या है। जैसे रस्सी में सर्प भ्रम से भासता है, तैसे ही आत्मा में कर्तव्य भोक्तव्य भ्रम से भासता है। इससे क्रोध मत करो, यह दुष्ट कर्म आपदा का कारण है। हे मुनीश्वर, मैं तुमको यह वचन अपनी विभूति और अभिमान से नहीं कहता। यह स्वतः ईश्वर की नीति है और हम उसमें स्थित है। जो बोधवान पुरुष है, वे अपने प्रकृत आचार में विचरते हैं और अभिमान नहीं करते। जो कर्तव्य के वेत्ता है, वे बाहर से प्रकृत आचार करते हैं और हृदय से सुषुप्ति की नाई स्थित रहते हैं। वह ज्ञान दृष्टि, धैर्य और उदार दृष्टि कहा गई जो शास्त्र में प्रसिद्ध है। तुम क्यों अंधे की नाई मोह मार्ग में मोहित हो? हे साधो, तुम त्रिकालदर्शी हो
अविचार से मूर्ख किनाई जगत में क्यों मोह को प्राप्त होते हो? तुम्हारा पुत्र अपने कर्मों के फल को प्राप्त हुआ है और तुम मूर्ख किनाई मुझको शाप दिया चाहते हो। हे मुनीश्वर, इस श्लोक में सब जीवों के दो दो शरीर हैं, एक मन रूप और दूसरा आदि भौतिक। आदि भौतिक शरीर अत्यंत विनाशी है और जहाँ इसको मन प्रेरता है वह चला जाता है, आपसे कुछ कर नहीं सकता। जैसे सारथी भला होता है तो रथ को भले स्थान को ले जाता है, और जो सारथी भला नहीं होता तो रथ को दुख के स्थान में ले जाता है। तैसे ही यदि जो मन भला होता है तो उत्तम लोक में जाता है, और जो दुष्ट होता है तो नीच स्थान में जाता है। जिसको मन असत करता है सो असत भासता है, और जिसको मन सत करता है वह सत भासता है। जैसे मिट्टी की सेना बालक बनाते हैं, फिर भंग करते हैं, कभी सत करते हैं कभी असत करते हैं, और जैसे करते हैं तैसे ही देखते हैं। तैसे ही मन की कल्पना है। हे साधो, चित्त रूपी पुरुष है, जो चित्त करता है वह होता है, और जो चित्त नहीं करता वह नहीं होता। यह जो फुरना है कि यह देह है, ये नेत्र है, ये अंग है इत्यादि सब मन रूप है। जीव भी मन का नाम है, और मन का जीना जीव है। वही मन की वृत्ति जब निश्चय रूप होती है तब उसका नाम बुद्धि होता है। जब अहम रूप धारती है तब उसका नाम अहंकार होता है, और जब देह को स्मरण करती है तब उसका नाम चित्त होता है। इससे पृथ्वी रूपी शरीर कोई नहीं, मन ही दृढ़ भावना से शरीर रूप होता है, और वही आदि भौतिक होकर भासता है। और जब शरीर की भावना को त्यागता है तब चित्त परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो कुछ जगत है वह मन के फुरने में स्थित है। जैसा मन फुरता है तैसा ही रूप होकर भासता है। तुम्हारे पुत्र शुक्र ने भी मन के फुरने से अनेक स्थान देखे हैं। जब तुम समाधि में स्थित थे तब वह विश्वाची अप्सरा के पीछे मन से चला गया और स्वर्ग में जा पहुंचा। फिर देवता होकर मंदार वृक्षों में अप्सरा के साथ विचरने लगा, और फिर पारिजात, तमाल आदि वृक्ष और नंदन वन में विचरता रहा। इसी प्रकार 32 युग पर्यंत विश्वाची अप्सरा के साथ लोकपालों के स्थान इत्यादि में विचरता रहा, और जैसे भंवरा कमल को सेवता है तैसे ही तीव्र संवेग से भोग भोगता रहा। जब पुण्य क्षीण हुआ तब वहां से इस भांति गिरा जैसे पक्का फल वृक्ष से गिरता है। तब देवता का शरीर आकाश मार्ग में अंतर्धान हो गया और भूमि लोक में वह आ पड़ा। फिर धान में आकर ब्राह्मण के वीर्य द्वारा ब्राह्मणी का पुत्र हुआ। फिर मालव देश का राज्य किया और फिर धीवर का जन्म पाया। फिर सूर्यवंशी राजा हुआ, फिर विद्याधर हुआ। कल्प पर्यंत विद्याधरों में विद्यमान रहा और फिर विंध्याचल पर्वत में लय होकर क्रांत देश में धीवर हुआ। फिर तरंगित देश में राजा हुआ, फिर क्रांत देश में हरिण हुआ और वन में विचरा, और फिर विद्यावान गुरु हुआ। निदान श्रीमान विद्याधर हुआ और कुंडल आदि भूषणों से संपन्न बड़ा ऐश्वर्यवान गंधर्वों का मुनि नायक हुआ
और कल्प पर्यंत वहां पर रहा। जब प्रलय होने लगी तब पूर्व के सब लोग भस्म हो गए, जैसे अग्नि में पतंग भस्म होते हैं। तब तुम्हारा पुत्र निराधार और निराकार वासना से आकाश मार्ग में भ्रमता रहा। जैसे आलय बिना पक्षी रहता है तैसे ही वह रहा। और जब ब्रह्मा की रात्रि व्यतीत हुई और सृष्टि की रचना बनी, तब वह सतयुग में ब्राह्मण का बालक वसुदेव नाम हो गंगा के तट पर तप करने लगा। अब उसे 800 वर्ष तप करते बीते हैं। जो तुम भी ज्ञान दृष्टि से देखोगे तो सब वृत्तांत तुमको भास आवेगा। इसे देखो कि इसी प्रकार है अथवा किसी और प्रकार है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।